हेलो दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के से संबंधित। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का डाइस मतलब पासा। आज पासे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पासे से संबंधित आने वाले सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली तरीके से आपको बताया जाएगा और पासे से आने वाले सभी क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पासे क्या होते हैं। देखिए डाइस, पासा होता क्या है, पासे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए पासा जो होता है, पासे हमारे जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है सामान्य पासा। पासे कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है। तो पासे दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा, दूसरा होता है मानक पासा। ठीक है, सामान्य पासे को बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ऊपर वाले यानी पासे की दो आकृतियां हैं। पहला जो है सामान्य पासा, दूसरा है मानक पासा। मानक पासों को स्टैंडर्ड डाइस और इसको बोलते हैं जनरल डाइस। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूछा जाता है सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये पासे होते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग एक पासा बनाएंगे। ये हमारे पास एक पासा है। ठीक है, इसमें कुछ अंक लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बन गया सामान्य पासा। सामान्य पासा की परिभाषा क्या होती है, सामान्य पासा क्या होते हैं, देखिए उनकी परिभाषा क्या होती है। जिस पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। देखिए इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख लीजिए। जिस पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। ध्यान दीजिए, जिस पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो, 7 हो या 7 हो। ठीक है, और इसके विपरीत यानी पासे में कुल 6 अंक होते हैं। हमको भी 3 दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो पड़ोसी सतह दो हैं इनका योग कितना है, 7 हो। ये कंडीशन हो सामान्य पासे की। ठीक है, तो यानी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है और विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। ये परिभाषा है इसकी। विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्या हमने लिखा, ध्यान दीजिए। जिस पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, किंतु जिसका निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। जब विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, उस पासे को हम लोग बोलेंगे सामान्य पासा। कैसा पासा, सामान्य पासा। सामान्य पासे की परिभाषा क्या है, जिस पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो और विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, उसे क्या कहेंगे, सामान्य पासा। ठीक है, पासे या डाइस दो प्रकार के होते हैं, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। सामान्य पासा और मानक पासा। ठीक है, तो जिस पासे के निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है उसे सामान्य पासा कहते हैं। इसका विपरीत है, इधर देखिए मानक पासा। पासा हम लोग बना लेते हैं। मानक पासा हम लोग देख लेते हैं। इसमें 1 है, 2 है और 3 है। देखिए इसी का हमेशा उल्टा ये होता है कि मानक पासा की परिभाषा क्या होती है, जिस पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो। ठीक है, निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, किंतु विपरीत सतहों का योग 7 हो, 7 हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे मानक पासा कहेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों पासों की परिभाषा हमने आपको बता दी है। ठीक है, पासे दो प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। ठीक है, सामान्य पासा किसे कहते हैं, देखिए ये पासा बना हुआ है। सामान्य पासा उसे कहते हैं जिसकी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो,
जिस पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, उसे क्या कहेंगे? सामान्य पासा। ठीक है। और मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज किसे कहेंगे? जिस पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो। यहाँ पे क्या है? हो, यहाँ पे 7 ना हो लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। ठीक है। तो ये परिभाषा है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, पासे से आने वाले क्वेश्चन आज के बाद कभी गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं हम लोग सामान्य पासे से क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सामान्य पासे में यही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पासा बना हुआ है, इसमें पूछेगा 5 का विपरीत क्या है, क्योंकि पासे में हमेशा क्वेश्चन कहां से आता है? किसी अंक का विपरीत पूछता है। ठीक है, अंक दिया होगा या ठीक है अल्फाबेट दिया होगा या फिर गुणा भाग दिया होगा, तो हमेशा जो है किसी ना किसी का विपरीत पूछता है। ठीक है, तो देखिए 5 का विपरीत क्या होगा पूछेगा। निम्नलिखित पासे में 5 का विपरीत क्या है, तो आप कैसे लगाएंगे? अगर पूछेगा 5 का विपरीत क्या है तो आप कैसे पहचानेंगे सामान्य पासा है मानक पासा है? तो पहचानने के लिए अभी हमने परिभाषा बताई। देखिए, इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, इसलिए ये पासा तो सामान्य है। इसका अपोजिट कैसे बताएंगे? देखिए, सामान्य पासे में अगर बताया है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 5 का अपोजिट देखिए, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जो अंक हमको सामान्य पासे में सामने सतहों पर दिखते हैं उन्हें छोड़कर जो अंक नहीं दिखते हैं उनका, वो उसमें से कोई भी 5 का विपरीत हो सकता है। यानी सामने दी हुई संख्या को छोड़ के विपरीत जितनी भी संख्याएं हैं वो 5 के विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी सामान्य पासे में एग्जैक्ट अंक नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 6 है, 4 है, 3 है, यानी 5 का विपरीत सामान्य पासे में कोई भी हो सकता है, 6, 4, 3। ठीक है, 1 का पूछे अगर तो वो भी तब भी यही संख्या है। 5 का अगर पूछ ही लिया है, 2 का अगर पूछा जाए तब भी। ठीक है, क्योंकि सभी का विपरीत हो सकता है, ये रूल होता है। रूल यही है कि 5 का विपरीत 6, 4, 3 कोई भी हो सकता है, यानी दी हुई सतहों को छोड़ के विपरीत सतह पर जो अंक हैं वो इनके विपरीत अंक हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सामान्य पासा में अगर एक पासा दिया है, अगर उस पासे से किसी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो हमेशा वो सभी अंक होते हैं जो पासे में सामने नजर नहीं आते हैं, पीछे जो होते हैं वो सभी अंक उसके विपरीत होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आगे देखिए, अगला है हमारा मानक पासा। मानक पासा की परिभाषा यह है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, यानी इसके जो विपरीत अंक हैं उनका योग कितना है? 7 है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछे तो बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। आप आसान तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, अगर इस पासे में पूछे 1 का देखिए पासा आप देखेंगे वैसे आंसर बता देंगे। ठीक है, पासा हमारे पास कौन सा है? ये मानक पासा है, क्योंकि देख लिया इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, तो पासा कौन सा है? मानक पासा है। यदि इसमें पूछे 1 का विपरीत क्या है? ठीक है, मानक पासा में क्या होगा? दी हुई संख्या हमेशा 7 से घटाते हैं। ठीक है, 7 से घटाने पर जो भी आएगा वो उसका अंक का उसका पीछे का विपरीत होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए 1 का विपरीत क्या है तो 7 से घटा देंगे 6 आएगा, यानी 1 के अपोजिट यानी 1 के पीछे कौन सी संख्या है? तो 6 है। बहुत आसान है। अगर मानक पासा में कभी भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, किसी भी संख्या का अपोजिट, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे 1 का अपोजिट अगर लगाना है तो हमको किससे घटाना है? 7 से। मानक पासा में संख्याओं को 7 से घटा देते हैं दी हुई संख्या अगर पूछी जाए, और जो संख्या बचती है वही आंसर होता है। 3 का पूछा जाए तो 7 से घटाएंगे, 3 का अपोजिट 4 है। 2 का पूछा जाए, ठीक है, तो इसका अपोजिट 5 है। तो ध्यान रखिएगा, मानक पासा जो है वो बहुत स्टैंडर्ड पासा बोला जाता है। ठीक है, इसमें दी हुई संख्या का अपोजिट अगर पूछा जाए तो हमेशा 7 से घटाते हैं। किससे? 7 से। तो अगर पूछा जाए 1 का अपोजिट 7 से घटा दिया 6, 7 का, ठीक है, 3 का पूछा तो 7 से घटा दिया 4, ठीक है, 2 का पूछा तो 5। आसानी से आप बता सकते हैं अगर ऐसे पासे यानी ऐसा पासा आपके पास आता है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थे पासे हमारे 2 प्रकार से होते हैं, सामान्य पासा, मानक पासा। इसकी ये परिभाषा थी। कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं ये हमने आपको बता दिया। आगे के देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, पासे में हमेशा 2, 3, 4, 5 पासे दिए रहते हैं, ज्यादातर 3 पासे 4 पासे आते हैं। ठीक है, 4 पासे जब दिए रहते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, हमेशा पासे में केवल अपोजिट अंक ही पूछता है। क्या पूछता है? अपोजिट अंक पूछता है। तो ध्यान दीजिए, इसे हम 3 पासे बना लेते हैं। ठीक है, 3 पासे, जिसे हमने ये 3 पासे बना लिए स्क्रीन पे। ठीक है, 3 पासे ये हमने बना लिए। अब क्या करना है, इसमें अंक भरना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, ये हमारे पास पासे हैं। अब अगर इसमें अंक भर दें, ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए 3 पासे आपके पास दिए हुए हैं, 3 पासे दिए होंगे सेम तरीके से, ऐसे ही पासे आपके पास दिए होंगे और पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही 3 पासे दिए होंगे और पूछेगा एग्जाम में कि 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या होगा, यह पूछेगा 3 का विपरीत क्या है। ठीक है, 3 का विपरीत क्या है। कभी कभी 2 का भी पूछ लेगा, और भी संख्या दी उनका भी पूछ लेगा। तो इसका हम विपरीत कैसे बताएंगे, जब हमारे पास 3 पासे हैं और सभी पासों में ज्यादा से ज्यादा अंक दिख रहे हैं। आपको पता है कि हमेशा पासे में, एक पासा यानी लूडो जब खेलते हैं तो उसमें कुल कितने अंक होते हैं, कुल 6 अंक होते हैं। यानी पासे में हमेशा 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। पासे में हमेशा 6 अंक होते हैं। तो कभी भी अगर एग्जाम में पासा पूछा जाए तो चाहे 10 पासे दिए हों, चाहे 5 दिए हों, चाहे 4 दिए हों, हमको हमेशा 2 पासे लेने हैं। कितने लेने हैं? 2, क्योंकि 2 पासे हम लेंगे तो 3 इधर, हमको 6 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि हमेशा पासे में 6 अंक ही दिए होते हैं। और पासा एग्जाम में 2, 3, 4 करके ज्यादा से ज्यादा दिए होते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब भी हम 3 का अपोजिट बताएंगे, कंडीशन ये है, ठीक है, कंडीशन ये है कि पहला पासा हमको लेना है, पहले पासे में देखेंगे कौन कौन से अंक हैं, फिर दूसरा पासा जब लेंगे तो दूसरे पासे में देखेंगे कौन सा अंक समान है। यानी पासा हम पहला लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे किसमें अंक हमारा एक समान है। 2 अंक कभी भी समान नहीं होने चाहिए, 1 अंक समान होना चाहिए। तो देखिए, पहला पासा और दूसरे पासे में हमारा 3 और 3 समान है, बाकी कोई संख्या समान नहीं है। तो हमने फर्स्ट ले लिया और सेकंड ले लिया, थर्ड हमारे लिए क्या हो गया? बेकार हो गया। अगर हमको यहाँ पे डबल कॉमन मिलता तो हम ये काट देते, ये वाला ले लेते। ठीक है, तो देखिए हमने फर्स्ट और सेकेंड पासा लिया है अपोजिट निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? पहले तो हम वो संख्या लेते हैं जो कॉमन होती है। तो कॉमन है हमारा 3 और 3, तो 3 हमने ले लिया और 3 कॉमन है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ठीक है, अब देखिए, जब हम कॉमन वाला संख्या उठाएंगे तो कॉमन से ही चलेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ठीक है, जब क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर से चलेंगे, कितना मिला? 5, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, इधर से चले, कॉमन हमको 3 3 मिला, एक तरफ कॉमन से हमने चलना स्टार्ट किया, इधर से चले 5 मिला, नीचे लिख लिया। एक बार कॉमन इधर से चलेंगे, एक बार इधर से चलेंगे, इधर से चले क्या मिला? 4, इसके सामने लिख दो। ठीक है, फिर इधर से चले क्या मिला? 2, नीचे लिखो। फिर इधर से चले क्या मिला? 6, लिख दिया। अब देखिए, 2 का अपोजिट हमारा हो गया 6, 5 का हो गया 4। कौन सी संख्या 6 पासे में होती हैं, कौन सी नहीं आई? 1, तो 2 का 1 हो गया। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट 1 है। 2 का पूछा जाए तो 6। ध्यान रखिएगा, पासे चाहे जितने दिए हों, पासे हम हमेशा 2 ही लेते हैं। दोनों में 1 अंक कॉमन होना चाहिए, 2 अंक कॉमन नहीं होने चाहिए। 1 अंक जो कॉमन होगा पहले लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, सामने वाला लिखेंगे उसके नीचे, फिर इधर कॉमन, पहले एक इधर से कॉमन से चलेंगे, किसी भी कॉमन से चलो आंसर वही आएगा। इधर से चले 5 मिला, इधर से चले 4 मिला। ठीक है, फिर इधर से चले 2 मिला, इधर से चले 6 मिला। जो नहीं मिला वो कॉमन का अपोजिट होता है। ठीक है, जो अंक नहीं मिलता है वो कॉमन का अपोजिट होता है, क्योंकि कुल पासे में 6 ही अंक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपके लिए 4 है, 6 है, 3 है। ठीक है, फिर 4 है, 3 है, 5 है, यहाँ पे 2 है, 1 है और 3 है। अब पूछा जाएगा 3 का विपरीत क्या है। ठीक है, 3 का विपरीत, 4 का विपरीत, ये पूछेगा अपोजिट क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? अब देखिए,
ये पहला और दूसरा हम पासा अगर लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम पहला और दूसरा पासा लेते हैं तो ये 4 है, ये 4 है, फिर ये 3 है, ये 3 है, इसलिए डबल कॉमन वाला हम कभी नहीं लेंगे, हमेशा एक कॉमन वाला ही उठाएंगे। तो ये हमारे लिए बेकार है, ये हमने ले लिया है, ठीक है। तो ये पासा पहला हमने लिया है, थर्ड लिया है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो जब 3 कॉमन है तो पहले हमने 3 लिखा, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि वो डबल है तो इसलिए 1 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इस बार हम इधर से चल रहे हैं, किधर से भी चल सकते हो, आंसर वही आएगा। इधर से चले 2 आया, इधर कॉमन से चले 4 मिला, इसके सामने लिख लिया, ठीक है। फिर इधर कॉमन से चले 1 मिला, यहाँ लिख लिया, फिर इधर से चले 6 मिला, यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब देखिए कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो 5 अंक इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 आया। तो 3 का अपोजिट 5, 2 का 4, 1 का 6, 6 का पूछे तो 1 है, 4 का 2 है, 5 का 3 है। तो ऐसे ही आप आसानी से इसको क्या लगा कर लिया, आसानी से लगा लेना, पासे में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछता है, देखिए पासे में कॉमन अंक होना जरूरी है। पासे में क्या होता है, कॉमन अंक होना जरूरी होता है। यदि कभी पासे में डबल कॉमन आ जाए, 2 कॉमन आ जाए, है ना, 2 बार क्या आ जाए, कॉमन अंक आ जाए, तो हम उसे कैसे लगाएंगे। जब 2 बार कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, फिर आ जाए यहाँ 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। अब पूछा जाए इसमें 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या है, ठीक है। ऐसे में क्या पूछेगा, जब डबल कॉमन होगा, तो ध्यान दीजिए जब 1 कॉमन होगा तो हम 1 कॉमन वाला कैसे लेते हैं अभी देख लिया। अब अगर डबल कॉमन होगा तो कैसे लगाएंगे, अगर डबल कॉमन है तो उसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए कॉमन 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 और 6, डबल कॉमन होगा तो कॉमन से कॉमन कट जाएगा, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। डबल कॉमन बहुत आसान है, डबल कॉमन वाला कॉमन से कॉमन कट जाएगा, जो बच जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि 2 बार कॉमन आया है, ठीक है, वरना एक ही कॉमन लेते हैं। आगे देखिए, अगर डबल कॉमन आएगा तो कॉमन कॉमन कट जाएगा, अगर कॉमन नहीं आया है तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। कॉमन कोई नहीं है तो कैसे लगाएंगे, ठीक है, कॉमन नहीं है तो कैसे लगाएंगे। जैसे 1 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 2 है, 6 है, 3 है। अब देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, जब कोई संख्या कॉमन नहीं होगी तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जब कोई संख्या कॉमन नहीं है तब कैसे लगाएंगे, तो 1 का अगर पूछे, 2 का पूछे, 6 का पूछे, तो ध्यान दीजिए जब कोई अंक कॉमन नहीं होता है तो 2 संख्याओं का योग 7 हो, वही उसका कॉमन हो, वही आंसर होता है। 2 संख्याओं का योग कितना हो, 2 संख्याओं का योग 7 हो, कितना हो, 7 हो। जब कोई कॉमन ना हो तो 2 संख्याओं का योग 7 हो तो उसका आंसर होता है। जैसे अगर 1 का पूछे तो 1 का अपोजिट 6 होगा, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 का पूछे, अगर 2 का पूछेगा तो आंसर कितना होगा, 5, 4 का पूछेगा तो आंसर कितना होगा, ध्यान दीजिए, खबर हो गया क्या। अगर 6 का पूछा है, कोई संख्या डबल तो नहीं है, 6 का पूछा है तो 1, 1 का 6, 5 का 2, 4, 6 का अगर पूछेगा, 6 का तो हो गया है, 4 का पूछेगा, है ना, 4 का अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। यानी इन 2 संख्याओं का योग हमेशा कितना, 7 होना चाहिए, वही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो एक दूसरे का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। आगे ओपन पासा, खुला पासा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।